get the notification of the upcoming videos. मैं वैद्य जीवनास, owner of this channel, is inviting you to join our community to cure all your health concerns with the help of pure Ayurvedic knowledge and treatment. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक कितना इफेक्टिव है एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमाइसिस के केस में। एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमाइसिस के केसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो ज़्यादातर आपको यही सुनने के लिए मिलता है कि या तो ये ट्रीटेबल नहीं है या फिर आप इनका जो है मैनेजमेंट कर सकते हो बट कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। वहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से आप इनको रिवर्ट बैक भी कर सकते हो अगर आपने इनको अर्ली स्टेजेस में आयुर्वेद में ट्रीट कराया है। बट अगर आप अर्ली स्टेज में ना ट्रीट करा करके आपकी एग्रीवेटेड या क्रॉनिक कंडीशंस हैं तो ऐसे में 80% तक आप इनको मैनेज कर सकते हैं आयुर्वेद की मदद से। जी हाँ, यू कैन मैनेज दीज बोथ द कंडीशन। अच्छा, क्या आप इसके साथ साथ प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो? वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की हेल्थ कैसी है, आपकी यूट्रस की हेल्थ कैसी है, आपका एज कितना है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपका हार्मोन का कंडीशन क्या है, आपकी जो ट्यूब्स हैं वो पेटेंट है या नहीं है। देखिए, जब भी आप ट्यूब्स का कंडीशन आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है फिब्रॉइड की कंडीशन में, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में ट्यूब्स अक्सर जो है पेशेंट की ब्लॉक हो जाती हैं। उसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि लंबे समय से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने के कारण, लंबे समय से आपको एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस होने के कारण, रेट्रोवर्टेड ब्लीडिंग होने के कारण जो है ट्यूब्स के अंदर जो है एडेशंस हो जाते हैं। एडेशंस होने की वजह से क्या होता है, वो ही एग्स जो है जो आपके ट्रैवल करके ट्यूब्स के थ्रू नीचे तक आना था, आपके गर्भाशय तक आना था और उसके बाद इम्प्लांटेशन और बाकी प्रोसेस होना था, वो नहीं हो पाता क्योंकि एग नीचे आता ही नहीं है। एडेशंस की वजह से ऊपर रह जाता है और वो जमा होता रहता है आपके ओवरीज के अंदर। ओवरीज के अंदर जब वो जमा होता है तो स्कैन के अंदर आपकी ओवरीज बल्की आएंगी या फिर आपको सिस्टिक पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी आती है साथ के साथ, एंडोमेट्रियोसिस के साथ के साथ। तो बहुत सारी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पीसीओएस धीरे धीरे करके आगे फिब्रॉइड में कन्वर्ट होता है। फिब्रॉइड्स भी हो रहे हैं, पीसीओएस भी हो रहे हैं, तो दोनों अलग अलग कंडीशन है। साथ में एंडोमेट्रियोसिस भी हो गए हैं, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ भी फीमेल्स आती हैं। तो क्या आयुर्वेद की मदद से इनको क्योर किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है? जब भी आप मल्टीपल फैक्टर्स के साथ आते हैं, जितने भी पेशेंट मल्टीपल फैक्टर्स के साथ आते हैं, तो पहला हमारा ये रहता है कि सबसे पहले पेशेंट को ये क्लियर किया जाए कि उनकी कंडीशन क्योरेबल है या मैनेजेबल है। सबसे पहले तो पेशेंट को ये बात बता देनी चाहिए। अगर मैनेजेबल है तो वो इस बात को खुद से भी तस्लीम करे और इस बात पे रहे कि हाँ, मेरी कंडीशन मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है। तो अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो साइड इफेक्ट सभी को पता है कि कितने साइड इफेक्ट होते हैं, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर रहते हैं तो साइड इफेक्ट कम आएंगे और आप 80% तक अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस से परेशान हो, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आयुर्वेदिक थेरेपीज़ के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिकेशन लीजिए क्योंकि थेरेपीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थेरेपीज़ पे इतना फोकस क्यों किया है? क्योंकि थेरेपीज़ आपकी पेन मैनेजमेंट में हेल्प करती है। देखिए, जो मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, ये तब तक ही आपकी बॉडी पर काम करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो एलोपैथिक है। कोई भी पेन किलर आप ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथिक है, जब तक पेन किलर बॉडी में दिया जाएगा वो पेन किलर जो है काम करता है। और इस तरह की पेन किलर्स आयुर्वेद में नहीं है कि आप जो है इधर आप टैबलेट लो, इधर आपका पेन गायब हो जाएगा। नहीं, वो रूट कॉज पे काम करेगा, वो आपके वात दोष पर काम करेगा, उसके बाद जाकर के आपको रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं। बट पेशेंट क्या सोचता है कि मुझे इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाए, मुझे पेन हो रहा है, मैं गोली खाऊं और एकदम से ठीक हो जाऊं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आयुर्वेद में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप इधर गोली खाएंगे इधर आपका पेन सही हो जाएगा। आयुर्वेदिक थेरेपीज़ जब आप साथ में लेते हैं तो वो रूट कॉज पर काम हो रहा है, वहाँ पर जाकर के आपकी जो कंडीशन है, अंदर एडहेजन्स हैं, जो प्रॉब्लम है, वहाँ पर जो है वात शमन हो रहा है और आपके पेन में रिलीफ होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जब उत्तर बस्ती कराते हैं तो उत्तर बस्ती इसके लिए बहुत 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 इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो मेडिकेशन के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। इसके लिए मेडिसिन जो रिकमेंड करती हूँ वो मैं सिस्टसफा रिकमेंड करती हूँ। आपका मंथली जो खर्चा आता है सिस्टसफा और पैरास्टून अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 5,500 रुपीज़ का खर्चा आता है अप्रॉक्सीमेटली पर बॉटल। आई थिंक 2000 की है, तो वो आप चेक कर सकते हैं जाकर के। एक सिस्टसफा और दूसरा पैरास्टून। और इसके साथ साथ डाइटरी चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो डाइटरी चेंजेस बिल्कुल करने हैं। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। फॉलो नहीं किया है तो अपना कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, फॉलो करिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी स्क्रीन पर डिटेल्स दी गई हैं, डायरेक्टली भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध हैं। ये फल घृत हो गया, शतावरी घृत हो गया, ये आप इस्तेमाल कर
सकते हैं। कस्टमाइज मेडिसिन जैसे पैरास्टून है, फॉलिकुलर ल्यूटियल किट हो गई हैं, ये सब आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो के माध्यम से आपकी मदद होगी, आपको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट रोल है थेरेपीज़ का एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमाइसिस की कंडीशन में। होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर साझा करें अगर आपको लगे वीडियो यूजफुल है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप करिए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हेल्थ कंसर्न्स के लिए ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डाइट प्लान्स प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज का आनंद उठा सकते हैं अपने घर बैठे।